हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स आईएएस क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज लेकर आए हैं हम क्लास 10 मैथ्स RS अग्रवाल एक्सरसाइज 7E क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर हमने लिख रखा है। इन एन इक्वलेटर ट्रायंगल विथ साइड ए प्रूव दैट एरिया इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर। इक्वलेटर ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्वलेटर ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, और हमें यही जो है यहाँ पर प्रूफ भी करना है। सबसे पहले जो है हम इसे सॉल्व करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक इक्वलेटर ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा इक्वलेटर ट्रायंगल ए बी एंड सी। ठीक है, ये तीनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। और साइड दिया हुआ है आपका ए, यानी ये भी साइड हो गया ए, ये भी हो गया ए, इनकी लेंथ, और इस साइड का भी लेंथ क्या है, ए। ठीक है, ये ए। इसको प्रूफ करने के लिए कि इसका एरिया √3/4 ए स्क्वायर है, हम यहाँ पर जो है एल्टीट्यूड देंगे। ठीक है, ये इसका नाम हमने लिख दिया डी। इक्वलेटर ट्रायंगल हो या आइसोसेलेस ट्रायंगल, जब यहाँ पर हम जो है एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो ये यहाँ पर परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर दोनों का काम करता है। ठीक है, यानी ये जो लाइन आपका एडी है, एडी ये आपका जो है परपेंडिकुलर भी है, यानी एल्टीट्यूड भी है, और साथ ही साथ जो है ये साइड बीसी का बाइसेक्टर है, यानी ये मीडियन का भी काम करता है। ठीक है, ये मीडियन भी हो गया और यह एल्टीट्यूड भी हो गया, दोनों काम करता है ये। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसमें ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच साइड इक्वल टू ए। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है, एरिया इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर एट BC। ठीक है, अभी हम लिखेंगे प्रूफ, यहाँ लिख देते हैं प्रूफ दैट। यहाँ हमें क्या प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ दैट। अब यहाँ लिख रहे हैं प्रूफ। यहाँ देख लीजिए, ये जो है AD परपेंडिकुलर BC हो गया और बाइसेक्ट भी कर रहा है यहाँ पर D पॉइंट पर। ये मिड पॉइंट हो गया, AD जो है मीडियन भी हो जाएगा। तो यहाँ जो है हम लेंगे राइट ट्रायंगल ADB, कोई भी राइट ट्रायंगल ले सकते हैं, ADB दे या ADC, दोनों तरफ राइट ट्रायंगल ही बन रहा है। ये बता दीजिए, जब ये मीडियन हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है और साथ ही साथ मीडियन भी है, तो D मिड पॉइंट होगा, तो ये BD एंड CD ये हाफ हो जाएंगे BC के। ठीक है, BD एंड CD क्या होंगे, साइड BC के हाफ हो जाएंगे। तो ये भी हो जाएगा A/2, इधर भी हो जाएगा कितना, A/2। तो हम ले रहे हैं इन राइट ट्रायंगल ADB, इन राइट ट्रायंगल ADB। ठीक है, यह पाइथागोरस थ्योरम से हम इसे सॉल्व करेंगे। AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एरिया हमको फाइंड करना है, एरिया हमको प्रूफ करना है ये। ठीक है ना, तो एरिया प्रूफ करने के लिए हमको चाहिए बेस इनटू एल्टीट्यूड। तो यहाँ एल्टीट्यूड तो दिया नहीं है, तो हम यहाँ वही पहले एल्टीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, उसके बाद एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि फार्मूला है तो फार्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, हमको वो प्रूफ करना है। तो यहाँ AD स्क्वायर प्लस BD क्या हो जाएगा आपका, A/2 स्क्वायर इक्वल टू AB
तो ए बी आपका साइड ए हो जाएगा, ठीक है, तो ए स्क्वायर। तो यहाँ हो गया ए डी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। ए डी स्क्वायर इक्वल टू 4 एलसीएम हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। ये ए डी स्क्वायर हो गया। तो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू तो हो जाएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर अपॉन 4 यानी ए डी इक्वल टू ए स्क्वायर ए हो गया और रूट 3 अपॉन 4 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने ए डी फाइंड कर लिया, ए डी यानी कि एल्टीट्यूड। अब यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। नाउ अब लिखेंगे हम नाउ एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू, तो हम यहाँ लिख रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी। तो जो जनरल फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है, वही लिखेंगे। अब यहाँ देख लीजिए हाफ बेस क्या होगा इसका बी सी, तो बी सी क्या दिया हुआ आपका ए, तो ए हो गया इंटू एल्टीट्यूड ए डी है ना। एक बार हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, हाफ बी मतलब बी सी हो जाएगा इंटू ए डी, ठीक है। तो हम यही वैल्यू पुट करेंगे 1/2 बी सी हो गया ए और ए डी, तो ए डी यहाँ आप देखिए फाइंड किया जा चुका है ए रूट 3/2, तो हम यही लिखेंगे ए रूट 3 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा रूट 3 1 जा रूट 3 अपॉन 2 2 जा 4 ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। यही प्रूफ करना था रूट 3/4 ए स्क्वायर यानी एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ बी एच 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड के फार्मूले से हमने फाइंड किया। और इसमें जो हमने एल्टीट्यूड ये ए डी का वैल्यू यहाँ निकाला था, ठीक है, ये पुट कर दिया है हाइट एल्टीट्यूड, और यहाँ देखिए बेस इंटू हाइट करके हमारा यहाँ रूट 3/4 ए स्क्वायर प्रूफ हो गया, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। इस तरह से ये फार्मूला भी प्रूफ करने को दे सकता है, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।